गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग ना, कल हमने जो ट्रेड लिया था, ठीक है, उसका हम एक एनालिसिस करते हैं। बेसिकली ट्रेड ट्रेड ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, और आपको ना उससे ना आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। आपने सवाल ये पूछा कि मैंने कोई ट्रेड लिया और वो लॉस में चला गया, तो अभी मेरे को वो लॉस भी कवर करना है, प्लस मुझे प्रॉफिट भी कमाना है। ये कैसे हो सकता है? जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम कोई ट्रेड लेते हैं और वो चला जाता है लॉस में, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने ट्रेड को ना स्टॉप लॉस लगाते हैं और अपना लॉस बुक कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या करा, कल मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे देखिएगा। स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? कल ना मैं यहाँ पर, ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, कल क्या हुआ, जब मार्केट इस जोन में आई और ये जोन में आकर के मेरे को ऐसा लगा कि ये ऊपर निकल जाएगी, तो मैंने यहाँ पर ना बाय का ट्रेड लगा दिया, 0.24 साइज का। ये तो आपके सामने लगा है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि बजाय ऊपर जाने के ना ये आ गई नीचे। अब नीचे आ गई तो वो माइनस होने लगा। अब जब मैं माइनस हुआ और ये मेरा इस जोन ब्रेक हुआ, ठीक है, तो इस जोन के बाद मैंने क्या करा कि मैंने ना स्टॉप लॉस यूज नहीं किया था, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। मैंने क्या करा कि यहाँ पर मैंने एक सेल की पोजीशन ओपन कर दी। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पर आकर के मैंने ट्रेड ले लिया सेल का। ठीक है, और ऊपर मैंने कौन सा ले रखा था? बाय। यहाँ मैंने बाय किया, नीचे मैंने कर दिया सेल। नहीं, मैंने एक नया ट्रेड लगाया। यहाँ पर हमने कर दिया सेल। ठीक है, इक्वल साइज का लगा, 0.24 बाय लिया था, 0.24 का ही सेल ले लिया। अब हुआ क्या कि जब मार्केट माइनस में गई ना, तो वो जो 0.24 का बाय था, ये वाला ट्रेड तो माइनस हो गया, है ना। ये यहाँ से लेकर के तकरीबन तकरीबन मान के चलो 1903 पे लगा था, और यहाँ पर आते आते ये तकरीबन 95, मतलब 538। ठीक है, तकरीबन हर पॉइंट के ऊपर ना $24 माइनस हो रहे थे। तो ये मोटा मोटा माइनस हो गया था 220, 220 के आसपास, बाय वाला ट्रेड। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मैंने सेल की पोजीशन ओपन करी। सेल की पोजीशन ओपन होने से क्या हुआ कि जितना लॉस था ना वो तो वहीं रुक गया। अब फर्दर लॉस आगे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दोनों ट्रेड लगे हुए हैं, एक अगर लॉस में जा रहा है तो एक प्रॉफिट में जा रहा है। आई बात समझ में? तो -220 अगर था ना आपका, तो वो तो उससे ज़्यादा होगा नहीं ना, वो तो वहीं रहेगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब इस सेल वाला ट्रेड नीचे मार्केट आई, तो ये सेल वाला ट्रेड तो प्लस में आएगा। हमने सेल किया और मार्केट अगर नीचे गिर रही है तो ये प्लस में आएगा। ये ट्रेड लगा था तकरीबन 93-94 के आसपास। तो यहाँ से आता आता ये यहाँ तक आ गया, 81 तक। यहाँ से आकर के जब ये वापस आया, कहाँ तक? तकरीबन यहाँ पर। जब ये यहाँ पर आया, तो मैंने क्या करा कि बाय वाले ट्रेड को बुक कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने बाय का ट्रेड बुक कर लिया। सॉरी सॉरी, ये सेल का ट्रेड था, है ना। आ रहा है ना समझ में आपको? मैम आ रहा है ना? मैंने ना सेल का ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब सेल का तो मेरी जेब में आ गया, लेकिन बाय का ट्रेड तो अभी लगा हुआ है, और वो फर्दर उतना ही माइनस हो गया। वो माइनस हो गया 905 से लेकर के 85 तक। ठीक है, 15, 5, 20 पॉइंट। तो हर एक पॉइंट पे $24 माइनस हो रहे थे। 10 पॉइंट पे हो गए 240, 20 पॉइंट पर हो गए 480 माइनस। ठीक है, तो बेशक मैंने ना यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, लेकिन मैं फिर भी 480 माइनस था। ठीक, अब ये वाला प्रॉफिट मेरी जेब में आ गया, ये वाला ट्रेड मेरा माइनस चल रहा है 480। अभी मैं क्या करूंगा, मैंने क्या करा कि यहाँ पर ना एक न्यू एंट्री ओपन करी, जब मुझे कंफर्म हो गया ना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। उधर से तो मार्केट ऊपर नहीं गई, लेकिन जब मुझे पता लग गया कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने वाली है
है ना। तो मैंने क्या करा कि एक नई बाई की पोजीशन यहाँ पर और पकड़ी। हाँ, पहले तो मैंने हैच किया था, अभी मैंने यहाँ पर ना एक न्यू बाई की एंट्री बनाई। ठीक है, यानी कि इस लेवल पर ना दो काम हुए। सेल के ट्रेड को बुक किया, बाई की एक नई एंट्री ली। ठीक है, वो नई एंट्री आप कितने की लोगे? जितना ट्रेड ऊपर लगा था नीचे भी उतने की ले सकते हो, जितना ट्रेड ऊपर लगा था उसके नीचे का आधा भी ले सकते हो। जितना ट्रेड ऊपर लिया था 0.24, तो 0.48 अगर लोगे तो ले सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन रिस्क भी बढ़ रहा है। इन केस अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे चली जाती तो आप और माइनस हो जाते। हालांकि कल नहीं हुआ। ठीक है, हमने 0.24 का ट्रेड यहाँ पर लिया नया, और ये ट्रेड हमारा प्लस में आने लग गया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट वापस आई इस लेवल पे, ठीक है, जहां पे मैंने बाय का ट्रेड लिया था ना, जैसे ही मार्केट वापस आती है यहाँ पर 2903 पे, ठीक है, तो मैंने क्या करा कि ये 2903 पर ये जो बाय का ट्रेड था इसका तो लॉस कवर हो गया, ये तो बराबर हो गया। अब ना 85 पर ना ये जो बाय का ट्रेड था ये तो प्लस में आ गया। तो हमने क्या करा, ये वाले ट्रेड को, फर्स्ट एंट्री को ठीक है, मैं रेट टू रेट बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन सेकंड एंट्री पे आई मेड प्रॉफिट इन द सेकंड बाय ट्रेड। समझ में आई बात ये? या आपने कल देखा मैंने कैसे किया, है ना। अब हमें प्रॉफिट कितना हुआ? सबसे पहले तो हमने सेल के ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया था, ये सेल की एंट्री, ये वाली सेल की एंट्री। ठीक है, जो हमने सेल लगाया था 95 के आसपास, ये 95 से आकर के यहाँ तक आया 85 के आसपास। तो हमने क्या करा, 85 86 पे हमने क्या करा, 10 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तो 240 तो ये आ गए। उसके बाद क्या हुआ, ये वाले का इसमें लॉस कोई नहीं हुआ, ये तो हमने रेट टू रेट निकाल दिया ना, नो प्रॉफिट नो लॉस में। सेकंड वाला जो हमने लगाया था 85 पर, ये यहाँ से लेकर के 2903 पे, ठीक है, 15 3 18 पॉइंट, तो हर पॉइंट पर $240, सॉरी $24, तो 10 पॉइंट पे 240, है ना, और 8 पॉइंट पे तकरीबन 220 के आसपास, है ना। तो 400 समथिंग आपने ये प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ओवरऑल क्या हुआ कि हम ना लॉस में गए, लेकिन हमने क्या करा कि स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया, थोड़ा सा पेशेंस रखा, थोड़ा सा दिमाग लगाया, अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा, थोड़ा सा रिस्क लिया। मैंने पोजीशन को हैच करा, हैच करके मार्टिंगल यूज़ करा, और मैं पोजीशन से बाहर भी आ गया, और मैंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया। ये होती है हैजिंग। ठीक है, मेरा नाम अमित सक्सेना है, आप लोग मुझे फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया पर देख रहे हैं। हैजिंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। प्लस मेरे पास इस तरह के रोबोट्स भी हैं मैंने जो डिज़ाइन किए हैं, जो कि हैजिंग कर लेते हैं प्रॉपरली। तो अगर आप वो चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी यही काम करते हैं। अल्फा है, अगर आपसे नहीं हो रहा ना तो सेम काम अल्फा भी कर देगा। हाँ, यही काम करेगा वो भी। कल तो हमने मैनुअली किया आपको दिखाने के लिए, लेकिन अगर हम चाहते तो इसी सेम काम को ना हम रोबोट से भी कर सकते थे। तो हम दोनों तरीके से कर सकते। हाँ, हाँ, वो लेता, वो क्या करता, जैसे ही जोन क्रॉस होता वो बाय करता अल्फा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही लॉस में गया तो पोजीशन हैच करेगा, उसके बाद नेक्स्ट जोन के ऊपर वो जा करके प्रॉफिट को बुक करेगा, सेल वाले को। हाँ, आपने नहीं करना, अगर आप मैनुअली करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप मैनुअली नहीं करना चाह रहे तो हम ऑटोमेटिक भी कर लेते हैं काम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैनुअली सीख लो, है ना, आप लोग सीख लो मैनुअली। लॉस भी कवर हो गया, प्रॉफिट भी मिल गया, लेकिन ये चीज़ के लिए ना थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ये इतना आसान नहीं है। अगर ना देखो रिस्क और बढ़ जाता, अगर ये जोन भी ब्रेक हो जाता तो उधर 0.24 की एंट्री माइनस हो रही थी, वो तो माइनस हो ही रही है, अभी 1.24 और माइनस हो रहा है, अब डबल माइनस हो रहे हो आप। तो इसलिए ना आपके बैलेंस के अकॉर्डिंग हम साइज रखते हैं। अरे सेल को तो आपने बुक कर लिया ना, सेल का ट्रेड जब आपने बुक कर लिया तो सेल तो खत्म हो गया।
अब तो रह गया बाय का एक और बाय का दूसरा, और उसके बाद मार्केट अगर और नीचे आ जाती तो दो बाय माइनस होते, है ना। तो इसलिए ना हेजिंग जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम ना इस बात का ध्यान रखते हैं अपने अकाउंट के साइज का और हमारे ट्रेड के साइज का। अभी मेरा अकाउंट का साइज बड़ा था तो मैंने उसके प्रपोर्शन में किया। हमने पहला ट्रेड लिया, ये ट्रेड ऐसा का ऐसे ही पड़ा रहा। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने देखा लॉस में जा रहे हैं तो मैंने ये ट्रेड को क्लोज नहीं किया। ठीक है, मैंने फर्दर एक नया न्यू सेकंड एंट्री ओपन कर दी सेल की। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैं माइनस होना बंद हो गया। हाँ, हम इक्वल हो गए, बिल्कुल हम इक्वल हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि अब मैं माइनस नहीं जा रहा, अब मैं वेट करने लगा कि कहाँ से मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी। तब तक मैंने वेट करी। अच्छा, ये ना हमें यहाँ पर ना बड़ी आसानी से दिखाई दे गया। कई बार क्या होता है कि ना होता नहीं है ऐसा, कई बार क्या होता है दो तीन जोन भी लग जाते हैं, तो साइज उतना ही रखते हैं कि अगर इनकेस ये ब्रेक करके नीचे भी आता तो भी मैं नया ट्रेड ले पाता। मैम दो ट्रेड माइनस होंगे ना, आपने ये तो बुक कर लिया ना सेल का। देखो अगर आपने हेजिंग नहीं खोला, हेज नहीं खोला, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पड़े रहने दो। लेकिन आपको तो इस जोन में दिखाई दिया ना, आपको ये कैंडल बन गई। अब ये कैंडल बन गई, आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगी। अब आपने तो सेल का ट्रेड बुक कर लिया और एक नया बाइक बाई भी लगा दिया। अब इसके बाद भी अगर मार्केट नीचे आ जाती क्या करते, क्या करते बताओ, बताओ ना, क्या करूंगे। तो सेल तो खत्म हो गया ना, प्रॉफिट बुक कर लिया आपने सेल का। हाँ, सेल का तो ट्रेड खत्म हो गया, अब आपका रह गया कौन सा। तो बाय तो लॉस में बेचूंगे ना, तो लॉस थोड़ा ना बुक करना था, है ना। तो बाय का ट्रेड लगा हुआ है, नीचे एक और बाय लग गया, अब दो बाय लग गए। और उसके बाद भी अगर मार्केट नीचे जा रही है तो अभी क्या करते। सेल का ट्रेड था, ये अगर मैं यहाँ बुक नहीं करता तो ये वापस ऊपर जाता तो सेल का प्रॉफिट खत्म हो जाता। मेरे को ना पोजीशन से कभी ना कभी तो बाहर आना पड़ेगा ना, आप दोनों लगा के रखो। अब उसके बाद क्या होगा, वो तो -220 आप हो, -220 चल रहे हो, बाहर कैसे आऊंगे। अब बाहर आने के लिए पोजीशन तो खोलनी पड़ेगी ना। तो आपने क्या करा कि जब आपको लगा कि मार्केट वापस जा रही है, आपने सेल के ट्रेड को बुक कर लिया, प्रॉफिट को इसको जेब में डाला। अभी पड़ा हुआ है बाय का ट्रेड जो माइनस है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी बाय का ट्रेड आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या करा, थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लिया। मैंने एक नई बाई की एंट्री और ले ली, मुझे पता था कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब मेरे ना 0.24 की जगह ना दो लग गए 0.24 के, एक ये लग गया और एक ये लग गया, अब डबल लग गया। 0.24 का लॉस तो पूरा हो रहा है जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, और ये वाला प्रॉफिट में आ रहा है। तो मैंने ना एक्चुअल में दो ट्रेड पे प्रॉफिट कमाया और एक मेरा एज पार गया। तो ये मैंने करा हेजिंग करके, तो लेकिन इसको सीखना पड़ेगा, है ना। आज के इस वीडियो को ना यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।